हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? सुंदर वचन। हम सुंदर जो वाक्य बोलते हैं, सुंदर बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, उसको सुभाषितानी। क्या बोल रहा है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितम मतलब क्या है? पृथ्वी क्या है कि 3 रत्न होते हैं। पृथ्वी में 3 रत्न है। क्या है वो? जल, अन्न और मीठे वचन। ठीक है। जब इस तरह से वो जो पृथ्वी के रहते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, उन लोग पत्थर को भी क्या बोलते हैं? पत्थर को भी, पत्थर का टुकड़ा होता है, उसको भी उन लोग रत्न कह के, हीरा कह के उन लोग उसको दुकाने लगते हैं। ठीक है। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन विधि वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। मतलब क्या है? सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। ठीक है। सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है और सत्य के द्वारा हवा चलता है और सभी सत्य पर ही निर्भर है। फिर से देखो, सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि। हर चीज सत्य पर आधारित है। पृथ्वी, सूरज, रवि मतलब सूरज, वायुष हवा और सर्व सत्य प्रतिष्ठिता। सर्व सत्य प्रतिष्ठिता मतलब सभी सत्य पर ही निर्भर है। ठीक है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। दाने तपसी शौर्य, दान में, तप में, बल में और विज्ञान और नीति में हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी में अनेक रत्न हैं। ठीक है। पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, इसलिए हमें इस पर कोई भी हमको क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये है सिद्धि रेव सहासी सिद्धि कुर्वीत संगीतम सिद्धि विर्वादम मैत्रीम च नासाधि किंचिदाचरेत। मतलब क्या है? डालने वाली हूँ, देखो। सिद्धिरेव सहारी, फोर्थ वाला बता रही हूँ। सिद्धिरेव सहारी सिद्धि कुर्वे संगीतम सिद्धि विर्वादम मैत्री चा ना सिद्धि किचिदाचरेत। मतलब क्या है? सज्जनों के साथ ही हम संगति करनी चाहिए। जो भी हमें सज्जन पुरुष होते हैं उनके साथ संगति मतलब उनके साथ रहना चाहिए। ठीक है। और सज्जनों के साथ ही हमें मित्रता भी करना चाहिए। जो मित्र बनाते हैं हम उनको भी, उसमें भी हम सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए। और झगड़ा करना चाहिए तभी भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। बोल रहे क्यों ऐसे? हम झगड़ा करते तभी वाद विवाद होता है, तो वो वाद विवाद के साथ आखिरी में कुछ उसका एक मतलब निकल जाता है। जो भी हो तो जहाँ सही कौन गलत कहाँ जहाँ पता चल जाता है। सज्जन के साथ होने से उसमें सोचने की उसमें क्षमता होती है। इसलिए दुष्ट दुर्जन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। ना दोस्ती करना चाहिए, ना ही तुम्हें उनसे झगड़ा करना चाहिए, ना ही उनके साथ संगति में रहना चाहिए। ये बता रहे हैं। समझ आया ये वाला? धन्धानि प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। क्या बोल रहे हैं? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में, आहार व व्यवहार में जो लज्जा को त्यागता है, लज्जा मतलब शर्म को त्यागता है, शर्म नहीं रखता है, तो वही सुखी रहता है। अगर मैं तुमको एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे बताया तुमको कुछ डाउट होता है स्कूल में, तुम डाउट में मैडम से पूछूं कि नहीं पूछूं, ये पूछूंगा तो मैडम शायद डांटेगी, इतना भी नहीं आता है तुमको, ये डांटेगी। तुम इस तरह से क्या करते हो? तुम वहाँ से तुम नहीं पूछते हो। लज्जा के कारण तुम क्या करते हो? तुम नहीं पूछ पाते हो। या फिर तुम इसी तरह से आहार के विषय में भी कहा गया है, आहार में भी तुम अगर इस तरह से तुम लज्जा रखते हो तो तुम कभी भी खुशी नहीं रह पाओगे। तुम्हें कोई 4 जन बैठ के खाना खाते रहते, तुमको लगता है कि मेरे को वो चीज़ चाहिए, लेकिन तुम लज्जा के कारण तुम नहीं बोल पाते हो कि वो चाहिए तुमको। तो वहाँ क्या तुम नहीं बोल पाते, सामने वालों को तो पता नहीं है तुमको क्या चाहिए। तो वो क्या होता है, तुम हमेशा, तुम कभी ऐसे लोग क्या है, तो मन में रह गया तुमको, लेकिन तुम नहीं कर पाए, तो वहाँ पे तुम कभी भी खुशी, ऐसी जगह में तुम
कभी भी खुशी नहीं रह पाओगे। ठीक है, समझ आ गया? इसलिए विद्या और आहार के विषय में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ। क्षमावशीकृति लोके श्रमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशीकृति लोके, इसका तुम शब्दार्थ में दिया हुआ है, बताया मैंने तुमको। संसार में जो क्षमा चीज होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो वशीकरण, उसी को हम सबसे बड़ा वशीकरण होता है। ठीक है, संसार क्षमा वशीकरण कृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। संसार में वशीकरण एक है। वशीकरण मतलब होता है मैंने क्षमा, जो हम हर किसी के लिए हम क्षमा करके हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्षमा के द्वारा क्या क्या सिद्ध नहीं हो सकता है। हर कुछ तुम जैसे गलती करते हो तो हमने एक बार ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने बोल के हमने आगे बढ़े, मतलब वो एक तरह का क्षमा ही हुआ, है ना। तो हमने उसको समझा के बताया, वो एक तरह का क्षमा ही हुआ, है ना। तो एक बार हमने उसको पनिशमेंट, जैसे हमने हल्का से लिखो तो हमने जो गलती किया उसको 5 बार लिखो, तो वो भी एक तरह का क्षमा ही हुआ, हमने उसको वहाँ पे दंड नहीं दिया। ठीक है, इस तरह से क्षमा के द्वारा क्या क्या सिद्ध नहीं हो सकता है। वो सामने वाले जिस व्यक्ति के हाथों में शांति रूपी तलवार होती है, वो दुष्ट दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। कितना भी दुष्ट लड़का हो, बच्चा हो, जो भी हो, कोई भी हो, सामने वाला जो भी इतना दुष्ट हुआ, तो हम सामने वाला प्यार से समझाने की कोशिश करता है तो उसको, तो वो उसके सामने ये दुष्ट दुर्जन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो वो भी उसके सामने झुकना पड़ता है, उसको भी, सामने वाले को उसके सामने झुकना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि क्षमा की द्वारा क्या क्या सिद्ध नहीं हो सकता, सब कुछ हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, हम सब लोग भी पा सकते हैं। हम कितने भी, जैसे ढीठ बच्चा होता है तो हम उसको प्यार से क्या हम उसको अच्छे से पूरा हम ठीक कर सकते हैं। शुरुआत वो खुद अपने आप में उसके अपने वश में हम आ जाता है। हम मार पीट करते हैं तो वो क्या रोएगा, चिल्लाएगा, रोएगा 2-4 बार, रोएगा और रोएगा, बाकी क्लास डिस्टर्ब होगी, लेकिन उससे हल कुछ नहीं मिलेगा। हम उसको वही हम प्यार से हम बताते हैं तो वो क्या होता है, उसका हौसला बढ़ जाता है और वो अपने आप सुधर के आगे बढ़ने लगता है। तो ये है सुभाषितानी का पूरे 6 श्लोक, इसको हमने अर्थ भी समझाया।